कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल PC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? माना कि nवां पद 78 है, यहाँ AP दी हुई है। सर्वप्रथम हम इसमें सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर माने पदों के क्रमांकगत पदों के बीच का अंतर। सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1 अर्थात 8 ऋण 3 बराबर 5। आप आगे भी चेक कर सकते हो, 13 ऋण 8 बराबर 5। ये समान अंतर है, AP तो है ही। कौन सा पद 78 है? माना nवां पद, nवां पद बराबर 78। nवें पद का सूत्र आपको मालूम है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 78। अच्छा, a पहला पद दिया है 3, n माइनस 1 गुणा d है 5 बराबर 78। तो इसका मान निकाल लेंगे। 5n माइनस 1 बराबर 3 का पक्षांतर कर दो, 78 ऋण 3 बराबर 75। तो 5n माइनस 1 बराबर 75। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 75 में n माइनस 1 के गुणांक से भाग कर दोगे, 15 पंचे 75, n माइनस 1 आ गया 15। तो n का मान प्राप्त कर लेते हैं। n माइनस 1 बराबर 15, तो n कितना हो जाएगा? 1 का पक्षांतर हो जाएगा, n बराबर 15 धन 1 अर्थात 16। तो 16वां पद बराबर 78। तो n का मान आएगा 16। पांचवा प्रश्न है, निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं, आपको बताना है इसमें कितने पद हैं। पहला है AP 7, 13, 19 और अंतिम पद 205 है। आप प्रश्न को पहले समझ लीजिए। पहला पद 7, दूसरा 13, तीसरा 19। ऐसे करते हुए 205 किस नंबर पे आता है? आपको ये बताना है कि ये 205 किस क्रमांक पे आता है, अर्थात कौन से नंबर का पद है। माना ये nवें नंबर का पद है, माना nवां पद जिसको हम क्या कहते हैं? an जो है 205 है। ठीक है, पहला पद दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर 7 दिया है, प्रथम पद a बराबर 7। आप निकाल लेंगे सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो 13 में से 7 घटाइए, कितना आता है? 6। 19 में से 13 घटाइए, कितना आता है? 6। तो d हो गया 6, सारवंतर प्राप्त हो गया। अब nवां पद 205 है, nवां पद बराबर 205 हमने मान लिया। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 205। a है 7, n आपको ज्ञात करना है और d है 6 बराबर 205। तो अब देखते हैं, यहाँ से 6n माइनस 1 ले लेंगे। 6n माइनस 1 बराबर 205। ध्यान देना, 205 इस 7 का पक्षांतर हो जाएगा, 7 यहाँ चले जाएगा। 6n माइनस 1 बराबर 15 में से 7 गया 8, 198। तो n माइनस 1 कितना हो गया? n माइनस 1 के गुणांक से इसमें भाग कर देंगे, 198 में 6 से भाग कर देंगे, 6 तियां 18 और 6 तियां 18। n माइनस 1 बराबर 33 आ गया। n माइनस 1 33, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 33 धन 1 का पक्षांतर हो जाएगा अर्थात 34। तो ये जो 205 आएगा किस क्रमांक में आएगा? 34वें क्रमांक में। अतः श्रेणी में कितने पद हैं? n अर्थात 34 पद हैं। श्रेणी में कितने पद हैं? 34 पद हैं। दूसरे भाग में AP दी हुई है 18, 15 से 1/2, 13 और ऋण 47, डैश ऋण 47। बताना है ऋण 47 का क्रमांक कौन सा है, अर्थात कितने पद है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18, 15 दूनी 30 और 31/2 और ये हो गया 13 डॉट 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 ऋण 47। माना nवां पद
माना nवां पद ऋण 47 है, तो a दिया हुआ है आपको 18 और a2 है 15.5 अर्थात 31/2। सारवंतर निकालते हैं, सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर बराबर a2 माइनस a1 अर्थात 31/2 में से 18 घटा लेंगे, लॉस हो गया 2, 31 18 दूनी 36 अर्थात ऋण 5/2। ऋण 5/2 का अंतर है, क्रमांगत पदों में ऋण 5/2 का अंतर है। तो nवां पद जो हमने मान रखा है, माना ये nवां पद है ऋण 47, तो nवें पद का सूत्र a प्लस n-1 गुणा d, ध्यान से करना है। ऋण 47 a की जगह रखेंगे 18, n-1 तो निकालेंगे, d है ऋण 5/2 बराबर ऋण 47। इधर आ जाते हैं, तो ऋण 5/2 n-1 बराबर ऋण 47। 18 को ऋण 47 के साथ लीजिए, ऋण 47 यहाँ पर है और 18 को ले जाएंगे तो ऋण 18 हो जाएगा। ये धन में है, इधर साइड जाके ऋण 18 हो जाएगा। तो ये हो गया ऋण 5/2 n-1 बराबर 8 7 15, 4 1 5 1 6, ऋण 65। दोनों तरफ ऋण है, यहाँ भी कैंसिल हो गया। 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 n-1 बराबर 65 गुणा 2, ठीक है। अब n-1 का मान निकालते हैं, n-1 बराबर इस गुणांक से भाग हो जाएगा, 65 गुणा 2/5, 13 बार जाता है, 13 दूनी 26, ये प्राप्त हो गया 26। n-1 बराबर 26, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 धन 1 अर्थात 27। तो इसमें कितने पद होंगे, इस समांतर श्रेणी में 27 पद। कुल पदों की संख्या बराबर 27 अर्थात 27वें क्रम में ऋण 47 प्राप्त होगा। छठा प्रश्न देखिए, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद ऋण 150 है, क्यों? समझ रहे ना प्रश्न को। ये AP दी है 11 8 15 2 डैश डैश डैश, इसमें कहीं पर कोई पद ऋण 150 हो सकता है या नहीं, ये बताना है आपको। क्या देख लेते हैं, ये AP दी है 11 8 5 2, माना nवां पद बराबर ऋण 150 है या नहीं है, कैसे पता चलेगा अभी देखते हैं। माना nवां पद ऋण 150, प्रथम पद a दिया हुआ है, प्रथम पद जिसको हम a मानते हैं, a कहते हैं a बराबर 11। सारवंतर निकाल लेते हैं, सारवंतर ऋणात्मक आएगा क्योंकि घटते हुए जा रहा है, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 8 ऋण 11 अर्थात ऋण 3, 5 में से 8 को घटाएंगे ऋण 3, सारवंतर d प्राप्त हो गया ऋण 3। nवां पद हमने मान रखा है, nवां पद बराबर ऋण 150। nवें पद का सूत्र रखते हैं, a प्लस n-1 गुणा d बराबर ऋण 150। a हो गया 11, n-1 निकालना है, d का मान प्राप्त हुआ ऋण 3 बराबर ऋण 150। तो ये हो जाएगा ऋण 3 n-1 यहाँ रहने दीजिए, 11 को यहाँ भेज दीजिए, ऋण 150 ऋण 11, धन 11 है तो ऋण 11 हो जाएगा। अब देखते हैं ऋण 3 n-1 ये जुड़ जाएंगे, दोनों ऋणात्मक हैं, ऋण 161 ऋण 161 हो गया, तो दोनों तरफ ऋण है कैंसिल हो गया। n-1 बराबर 161 बट्टे 3, 161/3, 3 का भाग हो जाएगा। अब देखिए 3 का भाग पूरी बार जा रहा है या नहीं, 3 पंचे 15, 11 बच गया, 3 3 9 और 10 11 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18 अर्थात ये हो गया 53.67। तो n बराबर हो जाएगा 53.6167 धन 1, तो ये हो जाएगा 54.67। ये n का मान प्राप्त हुआ 54.67, जो गिनती की संख्या नहीं है। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा ये गिनती की संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है,
पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ऋण 150 AP का पद नहीं है। ये गिनती की संख्या होनी चाहिए। 7वां और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है, आपको 31वां पद निकालना है। nवां पद an होता है a प्लस n-1 गुणा d, अर्थात जो पद निकालना होता है उसमें से एक घटा देते हैं, उसको d से गुणा करेंगे, a में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 11वां पद क्या होगा, a प्लस n-1, 11 - 1 10d, 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। दूसरा a प्लस 16वां पद 15d, 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर आप जानते हैं समीकरण हल करना, ये हो गया a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। तो घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये a से a कैंसिल हो गया, ऋण 5d बराबर 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, ऋण 35, दोनों तरफ ऋण चिन्ह है तो कैंसिल हो गया। यहां से निकाल लेंगे d बराबर 35/5 अर्थात 7, d का मान आ गया 7, सार्वंतर 7 प्राप्त हो गया। अब आपको निकाल लेना है प्रथम पद, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a धन 10d, a धन 10 गुणा d माने 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38, तो a का मान प्राप्त हो गया 38 ऋण 70, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 3 गया 3, ऋण 32, पहला पद प्राप्त हुआ ऋण 32। अब आपको निकालना क्या है, 31वां पद। 31वां पद क्या होगा, याद कीजिए 31 में से 1 घटाएंगे, n-1 a प्लस 31 - 1 अर्थात 30d, 30d 32 धन 30 गुणा d माने 7, तो ऋण 32 और ये हो गया 210, इसमें से घटाइए 8 और 10 में से 3 गया 7, 178, अर्थात 31वां पद प्राप्त हुआ 178। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।